कृष्ण पैसे मांग के अर्जुन को गीता समझा रहे थे, आत्मा की बात। तो ये क्या ये भीख मांगते रहते हैं। आज का समय दूसरा है ना। तो वाट क्या आज का समय में क्या है? अरे कबीरदास के समय में क्या था? कबीरदास कितने गरीब आदमी थे, फिर भी आप ना सुना रहे थे। जिसको सुनना है सुनो। अरे उससे तो बहुत ज्यादा ये आचार प्रधान के पास पैसे है, ये अमीर बाप का बेटा है, और क्या बात कर रहे हो यार तुम। आज का समय और है, आज का समय है तो क्या है। कोई सुनेगा नहीं ना, अगर पैसे नहीं होंगे तो प्रचार नहीं होगा। तो कबीरदास कैसे सुना है? अरे वो तो गांव गांव जाते थे। हाँ तो इनको क्यों नहीं गांव गांव जाने के लिए बोल रहे हो? क्योंकि ये अमीर बाप के बेटे हैं। तो गौतम बुद्ध भी तो अमीर बाप के बेटे थे, वो तो गांव गांव घूमते थे। नहीं, इनको नहीं है। इनको क्या है ना, हम ऐश मौज की जिंदगी जिएंगे और भाषण देंगे। हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो भैया राजा हूं। तो राजा बने रहो, लेकिन तुम अपने को गौतम बुद्ध के लेवल का या कृष्ण के लेवल का या कबीर का लेवल का साबित करने की कोशिश मत करो। आप इन सबके चमचे हो, आप कबीरदास के चमचे हो। आचार्य प्रशांत के पास ये मैसेज पहुंचाओ कि आप चमचे हो इन सबके, और चमचा बन के दूसरे को चमचा पिला रहे हो और पैसे ले रहे हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म के नाम पे, चाहे वो रजनीश भी हो, वो भी धंधा किए, ये भी धंधा कर रहे। अरे पैसा तो कोई ना कोई की रोटी खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता है ना। काम करो ना। तो वो काम ही तो है। क्या काम है? धंधाबाजी, यही काम है इनमें। और वो बागेश्वर बाबा में, और चाहे अनिरुद्धा महाराज में, चाहे वो जाया किशोरी में, इस समय क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। वो लोग भी धंधा कर रहा है, कर रही है, भी धंधा कर रहे हैं। क्या जगा रहे हो? अरे बेवकूफ बना रहे हो, मोटिवेशन लेक्चर दे रहे हो। चला आईटीएन को मोटिवेशन लेक्चर चाहिए। नहीं, अंधविश्वास वाट अंधविश्वास, वाट अंधविश्वास। अंधविश्वास कहाँ है? शहर में है कि गांव में है? गांव में जाके लेक्चर दो ना। तो गांव वाले फोन देखते हैं ना। हाँ, गांव वाले फोन देखते हैं ना। गांव वाले फोन देखते हैं, और शहर वाले क्या देखते हैं? अरे बोलो सीधे कि गांव में पैसा नहीं है, शहर में पैसा है। नहीं, अरे सब बात 100 बात की एक बात, पैसे का सब खेल है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि आचार्य प्रशांत के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। जो उनके अंधे चमचे हैं, जो अंधे फॉलोअर हैं, उनको भले ही ना मालूम पड़े, वो भले ही उनको भगवान का दर्जा दें। कुछ दिन में घर में कृष्ण के बगल में आचार्य प्रशांत का तस्वीर लगा के आरती दिखाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं ना तो श्री कृष्ण को आरती दिखाता हूँ, और आचार्य प्रशांत को तो ऑलरेडी बोल ही रहा हूँ कि मैं चमचा समझता हूँ, धर्म के नाम पे धंधा करने वाला समझता हूँ। तो इनको तो कृष्ण के जैसा रिस्पेक्ट, कृष्ण को मैं इसलिए रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि उनकी बात में दम है, और वो ग्राउंड पे उतर के लड़ने वाले व्यक्ति थे। लेकिन आचार्य प्रशांत उनके नाम पे धंधा करने वाला एक व्यक्ति है, इसलिए इनके लिए मेरे अंदर कोई इज्जत नहीं है। कृष्ण के लिए इज्जत है, गौतम बुद्ध के लिए इज्जत है, कबीरदास के लिए इज्जत है। ऐसे लोगों की मैं इज्जत करता हूँ, इनकी क्या इज्जत करूँगा? और तुम बोल रहे हो उनका सेशन अटेंड करो, उनका एक जस्ट लाइक यू आर सेइंग कि उनका फॉलोअर बन जाओ। ऐसे थोड़ी ही होता है। चलो ठीक है, आप फॉलो करो, मुझे कोई ये नहीं है। जिसको जो मन करता है, मेरा यही सिद्धांत है, जिसको जो मन करता है करो। तो आप ओशो को भी इसी दृष्टि से देखते हैं क्या? ओशो को? हाँ, है? ओशो वाज मच बेटर। ओशो बेटर इसलिए था क्योंकि वो सभी चीजों के बारे में खुलकर बात करता था। सबके बारे में, जो कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव है, डार्क है, लाइट है, सब कुछ रखता था। जस्ट लाइक जिसको बोलते हैं 360 रिव्यू, पूरा सर्किल बना देता था कि भाई देख ले, सब कुछ मैं तेरे सामने रख दिया, अब तू सोच ले कि तेरे को क्या करना है। वो होता है सही गुरु। ठीक है। ये तो क्या है, कृष्ण के नाम पे धंधा खाली करना है। कबीरदास इनसे बेटर है यार। वो अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन उनका भी थिंकिंग देखो। तुम पत्थर पूज रहे हो तो मैं पहाड़ पूजूंगा। ये होता है अंधविश्वास को तोड़ने की ताकत। ये क्या है, गीता के नाम पे फालतू चीजें भी बताए जा रहे हैं। जो चीज अंधविश्वास है उसको भी सपोर्ट किए जा रहे हैं। अरे अंधविश्वास को सपोर्ट कैसे कर दिया? हाँ करते, तुम देखो उनका बहुत सारा बात। हनुमान जी के बारे में क्या क्या अपना विचार रख दे रहे हैं।
अरे अंधविश्वास के तो खिलाफ है, साथ में कैसे वो ये ऐसा क्या लगता है, हम्म वो हिंदू धर्म का जो भावना है ना, हम्म। उसको वो कुछ हद तक बरकरार भी रखते हैं कि तुम लोग बहुत ही ऊंचे दर्जे के प्राणी हो, ताकि जो हमारे हिंदू धर्म की जो महत्वाकांक्षा है हमारे अंदर, वो बनी रहे कि हम बहुत विशेष धर्म वाले हैं, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। तो हिंदू धर्म के संस्थापक के रूप में अपने को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आचार्य रजनीश ऐसे नहीं थे। आचार्य रजनीश हिंदू धर्म में जो बुराई है उसका खुलकर बुराई करते थे। नहीं, हिंदू धर्म का वो विरोध नहीं करते क्या? उनमें जो अंधविश्वास है उनका आचार्य भी करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को रख भी लेते हैं। बताइए तो कोई एक चीज। अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं फॉलोवर नहीं हूँ कि हर एक चीज मैं रिकॉर्ड करके रखूं। नहीं, एक चीज, केवल एक चीज बताइए जिससे मुझे ये पता लगे कि वो अंधविश्वास को सपोर्ट करते हैं। मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊं? कोई एक चीज तो बता दो। अजीब हाल है यार। कैसे प्राणी हो, मैं कैसे याद रखूं? हैं? तो आप ही तो कह रहे हो कि अंधविश्वास को सपोर्ट करते हैं। हाँ, मेरे को लगा उनका 10,000 वीडियो है, उसमें से कुछ वीडियो मैंने देखे तो मुझे लगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अब तुम बोल रहे हो तो मैं कोई वीडियो जब देखूंगा तब मेरे को लगेगा तो मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। अंधविश्वास को तो नहीं किया होगा, पर आप कह रहे हो कि मतलब खुलकर बात नहीं करते सभी चीजों के बारे में, खुलकर ही तो करते हैं। और आप कह रहे हो कि केवल हिंदू धर्म का पक्ष लेते हैं, ऐसा क्या है? तुम एक बार उनको सुन लो किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है? कोई लाइक आत्मा के ही बारे में पकड़ लो, और फिर रजनीश को भी सुन लो, और कृष्णामूर्ति को भी सुन लो, और इनको भी सुन लो, और फिर तीनों को मिला के कंपेयर करो कि कौन ज्यादा बेटर साइंटिफिक लग रहा है बात करते हुए, कौन ज्यादा ओपन माइंड का लग रहा है। ठीक है, आप अपने अवेयरनेस से जज करो यार। कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, उससे मालूम हो जाएगा कि कितना फर्क है रजनीश के बातचीत में और कितना फर्क है आचार्य प्रशांत में, और कितना फर्क है कृष्णामूर्ति में। कृष्णामूर्ति को तो शायद आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन कंपेयर करके देखना कि किस लेवल पे कृष्णामूर्ति बात करते हैं और किस लेवल पे ये बात कर रहे हैं। कैसे ये चमचा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, अंधभक्त बनाने का कोशिश कर रहे हैं, अपना फॉलोअर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से कृष्णामूर्ति बात कर रहे हैं। बात से मालूम पड़ता है, लेकिन फॉलोअर को मालूम नहीं पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि इनकी जगह आप कबीरदास को ही समझ लो ना, वो उससे एक फीलिंग भी आएगा कि वो आपके इक्वल लेवल का व्यक्ति है। जो कबीरदास हैं वो आपके इक्वल लेवल का व्यक्ति है, बेचारा नॉर्मल इंसान, पढ़ा लिखा भी नहीं है, एक व्यवहारिक व्यक्ति है, तो उनसे आप बेटर अपने को रिलेट कर पाओगे कि क्या कबीरदास बोल रहे हैं। वो तो कभी धर्म के बारे में ऐसा प्रवचन नहीं देते जैसा आचार्य प्रशांत देते हैं। और तो अनपढ़ थोड़ी है, अब शिक्षित हो गए ना लोग। इसका मतलब तुम कबीरदास को एक अनपढ़ व्यक्ति के रूप में देख रहे हो? अरे वो उस समय ठीक थे, तो अब उनकी शिक्षा का महत्व तो है ही। तो इनकी शिक्षा का क्या महत्व है? मैं पूछता हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। रुको, क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं लेक्चर दे दिया, मेरे से बहुत अच्छा लेक्चर मेरा बेटा दे देगा, वो IITian है, उससे भी बहुत अच्छा लेक्चर उसका कॉलेज का लेक्चरर दे देगा। जितने भी IIT में पढ़ाने वाले लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वो लोग लेक्चरर दे देंगे। तो व्हाट इज द यूज? उससे जो सुनेंगे वो बच्चे पैदा कम करेंगे। अरे बच्चे की ऐसी की तैसी, पेड़ कौन लगाएगा? अरे पेड़ से ज्यादा आपने पढ़ा नहीं किया हो कि मतलब पेड़ लगाने से वो पूर्ति नहीं होगी। समस्या पॉपुलेशन की है। तो पॉपुलेशन गांव में जाके लेक्चर दो ना, गांव में जाके फैमिली प्लानिंग की बात करो ना। गांव वाले ना 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं कि शहर वाले पैदा कर रहे हैं? तो गांव में तो साला कोई जाता नहीं है, ना तुम्हारा आचार्य प्रधान जाता है, ना कोई लीडर जाता है, ना कोई नोबेल प्राइज विनर जाता है, ना कोई IIT का प्रोफेसर जाता है। तो लेक्चर कहाँ दे रहे हो? अरे गांव में सभी के पास फोन है ना, सभी देखते हैं। हाँ, तो
तो बच्चे कम पैदा कम करेंगे। खाली वो लेक्चर सुन के? और क्या था? तो लेक्चर पहले नहीं चल रहा था? नहीं तो नहीं हमारे दो लेक्चर पहले नहीं चल रहा था? पहले पता ही नहीं था। क्या पता नहीं था? इंदिरा गांधी के समय हम दो, हमारे दो, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं, तीसरा बच्चा कभी नहीं, ये कब का कोटेशन है? आज से 50 साल पहले का है। अरे अब असर ज्यादा है ना, अब ज्यादा जुड़ता है, क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा आ गया ना। लेक्चर देते रहो, आप लेक्चर सुनते रहो, आचार्य प्रशांत का लेक्चर आप सुनते रहो। आप लोग को लगता है कि लेक्चर सिर्फ सुनने से हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। अरे बच्चे पैदा कम करने हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। वीडियो नहीं देखा क्या आपने? या मैं बताऊं थोड़ा कुछ? क्या बताओ भाई? अरे जो एक बच्चा है ना, पूरी जिंदगी में कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड करता है? 250 टन। कर लो ना, तुम जिंदा क्यों हो? और 2-4 को मर्डर कर दो। अरे नहीं, हम तो मतलब पैदा हो गए हैं, आगे का अब क्या कर सकते हैं? ये तो मर्डर ऑर्डर करो, कुछ कम होगा। नहीं तो गाँव में जाके कंडोम बांटो। क्या लेक्चर देने से नहीं होगा रे भाई। खुल के बात करना है तो मैं करता हूँ, ठीक है? अरे तो जिंदा है प्रशांत को फुट्टी कौड़ी नहीं सुनता है। गाँव में जाके देखो, मैं गाँव में जाके देखा हूँ, कोई नहीं सुनता है। अरे मैं गाँव